मुझे दुनिया की सबसे बड़ी टीम का कोच बनाएं क्योंकि मैं गली में क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ। सुन के आप हैरान हो गए होंगे कि ये कहाँ से वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो जनाब, इंडिया की क्रिकेट टीम, जिसके लिए जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा सा जो है वो इश्तिहार जारी किया 13 मई को कि हमें इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कोच चाहिए। और उन्होंने गूगल पर फॉर्म जारी कर दिया और एक ऐसे दिलजले ने फॉर्म फिल किया। नाम उसका था डॉक्टर सिबुका डॉक्टर। और वो इतनी बड़ी उन्होंने तहरीर लिख दी और उन्होंने कहा, भाई मुझे कोच बनाएं, मैं गली में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ। मैं जब बैटिंग करता हूँ तो बॉल नजर नहीं आती। जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो बॉल बैट्समैन के पास नहीं पहुंचती क्योंकि वो बॉल वहां तक रीड के मैं करवाता हूँ। ये डॉक्टर सिबिकू का ट्वीट है जो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है इंडियन क्रिकेट टीम के कोचिंग के लिए। तो इंडियन क्रिकेट टीम, सबसे बड़ी टीम दुनिया की, सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने गूगल फॉर्म जो है जारी किया, जो सोशल मीडिया पर काफी तनकीद जो है उस पर हो रही है कि सारे कोई भी जो है वो लल्लू पत्थू कोई भी फॉर्म फिल करवा सकता है। उन्होंने डॉक्टर ने फॉर्म फिल करवाया है। वो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, गली में क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे में ये एबिलिटी है, मैं अंडर 60 हूँ, मैं लेवल 3 कोचिंग भी कर चुका हूँ। तो मुझे क्रिकेट कोच बनाया, बाकियों को क्या, तेंदुलकर की क्या जरूरत है, स्टीफन फ्लेमिंग की क्या जरूरत है, और दुनिया की किसी भी नाम की क्या जरूरत है। जब मैं अवेलेबल हूँ तो मुझे बनाए। उस पे जो है शायकीन, जो फैंस हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के और इंडियन क्रिकेट टीम के, वो बड़े मजे मजे के कमेंट्स कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपको हो क्या गया एकदम। आप तो गली में क्रिकेट खेलने वाले हैं, आप इंडियन क्रिकेट टीम की, आप रोहित शर्मा की, आप विराट कोहली की, आप रविंद्र जडेजा की कैसे कोचिंग करेंगे, जसप्रीत बुमराह की कैसे कोचिंग करेंगे। तो उन्होंने इस पे भी कह दिया कि जब मैं गली में क्रिकेट खेलता हूँ, अपनी गली का मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, तो मैं सबसे अच्छा कोच क्यों नहीं बन सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं आप आगे जाके भी आपको इनका पूरा मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो 13 मई को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक इश्तिहार जारी किया था कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो हम नया कोच रखेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम के कोच हैं, उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही और नए कोच को हम जो है वो मौका देना चाह रहे हैं। 13 मई को इश्तिहार जारी किया, 27 मई तक एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, जो गूगल फॉर्म जारी किया गया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। 27 मई तक जो है वो जमा करवा सकते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट है वो जरा सुनिएगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, जो उन्होंने अपनी टीम के लिए अनाउंसमेंट की है। वो बड़ी एक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बंदा उनको चाहिए होता है। उनका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 30, कम से कम 30 टेस्ट मैचेस खेले हों या 50 वनडे खेले हों। 30 टेस्ट मैचेस या 50 वनडे। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो आप प्रायोरिटी है वो जरा देख लें कि उन्होंने T20 को बीच में शामिल नहीं किया। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है कि जो T20 टीम में या फ्रेंचाइज लीग में हमारा कोच अच्छा होता है, हम उसको प्रेफर करते हैं पाकिस्तान टीम का कोच लगाने की। सबसे बड़ी मिसाल अजहर महमूद है, जो T20 क्रिकेट में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करते थे, कोचिंग करते थे। उनको पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच बनाया गया है। अब इंडियन टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडियन कोचिंग की, कम से कम 30 टेस्ट या 50 वनडे और एक फुल टेस्ट नेशन की जो है वो कोचिंग करना। उनकी हेड कोचिंग की हो उसने, और कम से कम 2 साल का उनका टेन्योर हो कि 2 साल के लिए उन्होंने कोचिंग की हो, और या तो उनका एसोसिएट मेंबर या किसी आईपीएल टीम में उनका कोचिंग का तजर्बा हो, फर्स्ट क्लास टीम का। और कम से कम 3 साल इंटरनेशनल, आपका अगर कोच हेड कोच है किसी टीम का तो वो आपने 2 साल। अगर आपने किसी एसोसिएट मेंबर या जो है फ्रेंचाइज लीग में जो है क्रिकेट में उसमें आपने कोचिंग की है तो उसका 3 साल का आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बीसीसीआई लेवल 3 सर्टिफिकेशन जो है उसके बराबर होना चाहिए, और 60 साल से कम। तो जनाब, जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अप्लाई किया और वो कहते हैं मैं गली में सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, तो क्या वो इस चीज पे पूरा उतरते हैं? उन्होंने इस सारी चीजों को जो है रिक्वायरमेंट को नजरअंदाज कर दिया है और उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं गली में सबसे अच्छा खेलता हूँ, किसी की जरूरत नहीं होती गली में मेरे सामने खेलने की। अब उन्होंने कहा क्या है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मैसेज है, जो सोशल मीडिया पे फैंस, दिल जले फैंस जो हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो जो है वो उसको बड़ा मजाक भी कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब को जो है उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई आप कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप फिर भी इंडियन टीम की कोचिंग के दावेदार हैं। वो कहते हैं क्या, वो जरा सुने। कहते हैं जी, आई हैव प्लेड गली क्रिकेट इन माई स्कूल ईयर्स।
डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने अपने स्कूल ईयर्स में जो है वो क्रिकेट खेली हुई है। माई बॉल्स वर अनप्लेबल, आई मीन द बॉल आई बॉल्ड वर अनप्लेबल बिकॉज दे नेवर रीच द स्टम्प्स एट द बैट्समैन एंड। यानी कि वो इतनी अनप्लेबल होती थी कि वो बॉल ही नहीं करवाते थे। मतलब जिसको यहाँ पे कहते नहीं है रेड रेड के बॉल करवा दिया, कोई अन्नों को बॉल नहीं करवाते जिसको ब्लाइंड्स को, वो वाली बॉल करवाते थे। और उसके साथ ये भी कहा है कि आई वॉज स्टाइलिश बैट्समैन टू, मैं स्टाइलिश बैट्समैन भी हूँ। और सनस्क्रीन लगाता हूँ, च्युइंगम खा के बैटिंग करता हूँ, सन हैट पहनता हूँ, शेड्स पहनता हूँ, हैंकरचीफ रखता हूँ, वो मेरे ट्राउजर से बाहर निकलता है, और इस तरह की और भी चीज़ें। साथ उनको क्या कहते हैं, माई फील्डिंग वॉज जस्ट इनकम्पेरेबल बिकॉज इट यूज टू बी ट्रीटाइज ऑन लेस देन अप्लाइड फिजिक्स। और सुबहान अल्लाह, डॉक्टर साहब ने अपनी जो है ना वो फील्डिंग को अप्लाइड फिजिक्स के साथ कंपैरिजन कर दिया है। अब ये वो जो मुझे लग रहा है कि मुर्ते घोड़े नहीं, वो तो आइंस्टाइन न्यूटन वगैरह, वो कहीं डॉक्टर साहब की बातें सुन के उठ ना जाए। उसके बाद कहते हैं आई मेड एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द वेलोसिटी, मोमेंटम, ग्रेविटी एंड बैलिस्टिक ऑफ द बॉल बिफोर मेकिंग अ रन फॉर इट। वो रन भी फिजिक्स के हिसाब से लेते हैं, वो जब रन के लिए भागते हैं वो भी फिजिक्स के हिसाब से होता है। तो बड़ी मजेदार किस्म की बातें की हैं डॉक्टर साहब ने, और जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं इस वक्त कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बनने के जो हैं वो अहल हैं, दावेदार हैं। और साथ उन्होंने कह भी दिया है, बीसीसीआई को कोट करके कह दिया है कि अगर ये सारी आपने सिचुएशन देखते हुए अगर आपने मुझे कोच ना रखा तो मैं इसको कोर्ट में रेट भी कर सकता हूँ इसकी। सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब, आप लगता है कोई बहुत बड़े पावे हैं कि इतने बड़े बोर्ड के साथ पंगा ले लिया। चलें, बहरहाल ये तो डॉक्टर साहब की रुदात थी, क्या वो एक कोच बनते हैं नहीं बनते। ऑन अ लाइटर नोट, ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड का काफ़ी मजाक उड़ रहा है जो उन्होंने इतना बड़ी इंडियन टीम की कोचिंग के लिए गूगल पर फॉर्म डाल दिया, और वहाँ पर लोगों ने बेतहाशा किस्म के जो है फॉर्म फिल करवा दिए कि मैं थोड़ा बहुत खेलता हूँ तो मुझे भी आता है। जिस तरह ये सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर साहब है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। लेट्स सी कौन सा कोच बनता है इंडियन क्रिकेट टीम का, इंटरनेशनल बनता है, लोकल बनता है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने चस करवा दी है। इस चस के साथ ही आज के वीलॉग से आपसे इजाजत देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।